एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने आपके साथ गौरी की स्टोरी शेयर की थी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट उसका नहीं देखा है तो चेकआउट कीजिएगा। आपको लिंक आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। और आज शेयर करेंगे उसकी स्टोरी का सेकंड पार्ट। तो किसी किसी की जो फीलिंग होती है, किसी किसी की जो फैंटेसी होती है ना, वो इतनी मतलब जबरदस्त होती है कि इंसान उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। गौरी का जो मतलब एक मन था सीडी बनने का, क्रॉस ड्रेसिंग करने का, वो कैसे बढ़ गया। और एक अच्छी भली जॉब होते हुए भी वो किसी के यहाँ मेड बनने के लिए, साफ सफाई करने के लिए रेडी हो गए। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। गौरी का एक्चुअली मुझे बॉय नेम नहीं पता है। उन्होंने इसी नाम से अपनी आईडी इंस्टा पर, एफबी पर, मतलब जहां भी है वो बना रखी है और उन्होंने अपना यही नाम मेरे साथ शेयर किया था। तो गौरी जब 24 इयर्स के होती हैं तो वो मतलब उनको एक अच्छी जॉब मिल जाती है और जॉब के सिलसिले में वो अपने घर से दूर चले जाते हैं। मतलब अलग से उनको रहना पड़ता है अपनी फैमिली से दूर। और जब वो अपने घर में रहते थे तो उनको क्रॉस ड्रेसिंग करना बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज पहले उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो खुद का सामान बाय कर सकें। बट वो अपनी मदर का जो सामान था वो यूज करते थे। और अब उनकी लग गई थी जॉब, अच्छी भली उनकी जो थी मतलब इनकम थी, उनको मंथली पे मिलती थी। और फिर इसके साथ ही वो अपनी फैमिली से दूर थे, अलग से हाउस रेंट पर लेकर वो रहने लगे थे। तो ऑफिस के बाद जैसे ही वो घर आते थे, अपना जो भी सीडी बनने का शौक है उसको पूरा करते थे। घर पर आने के बाद वो साड़ी वगैरह पहनकर, सूट वगैरह पहनकर, मतलब लेडीज जो गेटअप होता है वो लेकर वो अपने लिए खाना भी बनाते थे। उन्होंने कोई मेड नहीं रखी थी, कोई टिफिन नहीं लगवाया था, बिकॉज ये उनकी फैंटेसी थी कि वो एक हाउस मेकर बने, हाउस वाइफ की तरह काम करे। तो गौरी ये सब करते थे और उनके पास पैसे भी मतलब रहते थे कोई भी सामान खरीदने के लिए। उनका जब भी जो भी चीज खरीदने का मन होता था वो मार्केट से अपने लिए बाय कर लेते थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। धीरे धीरे जब किसी इंसान का कोई शौक बढ़ता जाता है तो फिर वो अपने जैसे लोगों को सर्च करता है। और सेम यही चीज गौरी के साथ हुई। उन्होंने फेसबुक पर, इंस्टा पर अपनी गौरी नाम से आईडी बना ली और जो अपना क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब थॉट था उसको वो शेयर करने लगे। वहां पर उनको अपने जैसे बहुत से लोग मिले, वो उन लोगों से चैटिंग भी करते थे और चैटिंग करते करते फिर उनके आपस में मीटअप भी होने लगे, वो लोग आपस में मिलने भी लगे। और गौरी को कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था, बिकॉज वो अकेले रहते थे, सिटी में रहते थे और फैमिली से दूर थे। बट इससे भी जो उनको एक सेटिस्फैक्शन थी ना, वो नहीं मिली थी। खुद एक फीमेल गेटअप लेकर उनकी इच्छा थी कि कोई लेडी उनको एक लेडी की तरह तैयार करे। जैसे कुछ पार्लर्स मैंने नहीं देखे हैं, आई थिंक ऐसे पार्लर्स होते होंगे जिसमें बॉयज को गर्ल्स का लुक दिया जाता होगा। देखिए, आई थिंक होते होंगे, बिकॉज बहुत सी स्टोरीज में मैंने इनके बारे में सुना है और बहुत से लोग ये काम करते भी होंगे। तो ऐसे ही गौरी सर्च करते हैं फेसबुक पर और उनको एक ऐसे ही उनके एक ब्यूटिशियन से फ्रेंडशिप हो जाती है, जो मेल्स को फीमेल्स का गेटअप था वो दे देती थी और उसको देकर मतलब पैसे लेती थी। और जिसका भी मन होता था उसको वो लेडीज का जो गेटअप था वो दे देती थी। ऐसे ही गौरी उनसे चैटिंग करती हैं और अपने मन की बात बताती हैं कि मुझे भी ये चीज करनी है और मुझे इसके लिए आपकी हेल्प की जरूरत है। तो वो जो लेडी थी उसका पार्लर था और देखिए पार्लर में वो काम करती थी पैसों के लिए। वो गौरी को बोलती है कि ठीक है, तुम आकर मेरे से मिल सकते हो और
मैं तुम्हें तुम जैसा चाहोगे वैसा लुक मैं तुम्हें दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गौरी उसके पास चले जाते हैं और एक ब्यूटिशियन से वो फुल्ली रेडी होते हैं, एक फीमेल गेटअप है वो लेते हैं जिसमें वो साड़ी वियर करते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, वैक्सिंग करवाते हैं, मतलब थ्रेडिंग करवाते हैं और हेयर विग लगाकर लिपस्टिक, बिंदी, ज्वेलरी, मतलब एकदम से जो फुल्ली एक फीमेल मेकअप होता है वो करवाते हैं। उसके लिए पैसे पे करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। और गौरी बोल रही थी कि उस दिन मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हो रही थी कि मैं किसी लेडी के हाथों मतलब तैयार हुआ हूँ और उनको बहुत अच्छा लग रहा था। बट उनके माइंड में एक और चीज थी कि मुझे एक हाउस मेकर की तरह रहना है, एक हाउस वाइफ की तरह रहना है। बट हाउस वाइफ बनना देखिए किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, खासकर किसी बॉय के लिए। बट उसी मतलब फीमेल गेटअप में ही घर के काम करना वो अलग चीज हो जाती है। तो गौरी फिर उसी ब्यूटिशियन के पास जाते हैं और उसको अपनी फैंटेसी बता देते हैं कि मेरा ऐसे ऐसे हाउस मेकर बनने का मन है, मैं किसी की हाउस वाइफ बनकर रहना चाहती हूँ। तो ब्यूटिशियन थी जो वो गौरी की बात को समझ जाती हैं और उनको भी किसी की आई थिंक जरूरत होगी, जो वो बोल देती हैं कि ठीक है अगर तुम्हारा ऐसा मन है तो तुम जब भी कहोगे मैं तुम्हें एक फीमेल जो लुक है वो दूंगी और तुम मेरे पार्लर की जो भी साफ सफाई है वो सब कर सकती हो। इससे तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और मेरी हेल्प भी हो जाएगी। गौरी बहुत खुश हो जाते हैं, वो एक फीमेल लुक उनसे क्रिएट करवाते हैं। उसके बाद पार्लर की साफ सफाई करते हैं, फिर जॉब पर चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता है, धीरे धीरे फिर गौरी उसको दीदी को बोलते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं आपके घर में खाना भी बना सकता हूँ, बट फिर आपको मुझे फ्री में ही मतलब फीमेल गेटअप देना होगा, उसके लिए मैं आपको पे नहीं करूंगा। तो वो जो ब्यूटिशियन थी वो भी मान जाती है इस चीज के लिए कि चलो कोई ना, मुझे एक मेड का काम करने वाला लड़का मिल रहा है और मुझे वीकली मतलब इसको तैयार ही करना है सिर्फ। तो वो हाँ बोल देती हैं। उसके बाद से गौरी उसके पार्लर के साथ साथ घर की भी साफ सफाई करने लगते हैं। सुबह गौरी उसके घर जाते थे, घर का सारा काम खत्म करते थे, खाना बनाते थे, कपड़े धोना, मतलब हर काम वो करते थे एक फीमेल की तरह, एक लेडी की तरह, साड़ी पहनकर, सूट पहनकर, मतलब जब भी उनका जो भी मन करता था वो पहनकर वो उनके घर का काम करते थे। और उनके घर का काम खत्म करने के बाद वो अपनी जॉब पर जाते थे, अपने ऑफिस में जाते थे। तो ऐसे गौरी की जो मतलब थॉट थी, गौरी के मन में जो इच्छा थी वो पार्लर वाली जो ब्यूटिशियन दीदी थी उनके थ्रू पूरी हो रही थी। और वीकली सैटरडे संडे को वो गौरी को एक फुल जो लेडीज गेटअप होता है वो दे देते थे और उसको एकदम से अच्छे से तैयार करती थी जैसे गौरी के मन में होता था। और बाकी दिन गौरी सिर्फ सूट साड़ी पहनकर अपनी मर्जी से मतलब जो भी कपड़े उनको पहनने होते थे उसको पहनकर वो उसके घर का काम खत्म करके और उसके बाद ऑफिस जाते थे। मतलब गौरी की ये जो स्टोरी है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि फैंटेसी इतनी हावी कैसे हो जाती है कि लड़के की अच्छी वाली जॉब लगी है बट वो फिर भी किसी के घर का जो पूरा काम है वो करने के लिए तैयार हो जाता है। सिर्फ तैयार ही नहीं होता है, वो उस काम को मतलब कंप्लीटली करता भी है और उसके बाद अपनी जॉब भी करता है। देखिए बहुत से बॉयज होते हैं उनको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। एक्चुअली बॉयज को बहुत कम होता है कि घर का काम करना पसंद होता है, बट गौरी की थॉट अलग थी। हाउस वाइफ बनना चाहते थे बट हाउस वाइफ तो देखिए वो बन नहीं सकते थे। इसी चक्कर में उन्होंने अपनी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए किसी के घर में मेड बनना मंजूर कर लिया। तो ये थी गौरी की सेकंड पार्ट की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए ये सब रिक्वेस्टेड स्टोरीज हैं, मैं अपने आप कोई स्टोरी नहीं बनाती हूँ। तो प्लीज आप क्वेश्चंस मत किया कीजिए कि स्टोरीज कहाँ से लेके आते हो, कहाँ से आपके पास ये स्टोरीज आती हैं। ये सब रिक्वेस्टेड होती हैं बट कुछ लोग अपनी पिक्स दे देते हैं, कुछ लोग अपनी पिक्स शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। और कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनकी पिक्स सिर्फ मैंने देखी होती हैं, वो इंस्टा पर मुझे दिखा देते हैं बट वाईटी पर वीडियो में वो लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो सारी रिक्वेस्टेड स्टोरीज होती हैं और मुझे कोई शौक नहीं है किसी भी लड़के को लड़की बनाने का। बट
कुछ बॉयज की लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, और अगर वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे भी इसमें कोई बुराई नहीं लगती है। मैं सोचती हूँ कि चलो किसी की लाइफ का एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर कर देती हूँ। बाकी इसके पीछे मेरा ऐसा वैसा कोई मोटिव नहीं है कि लड़के लड़कियां बन जाएं या सभी लड़के साड़ियां पहनने लग जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज रिक्वेस्टेड स्टोरीज हैं, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो सुना कीजिए, अगर इंटरेस्ट नहीं आता है तो मत सुना कीजिए, बट प्लीज मेरे साथ आर्ग्यूमेंट मत किया कीजिए। तो अब इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।